फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे मोदी जी की कुंडली के बारे में और समझेंगे उनकी कुंडली में ग्रहों की प्लेसमेंट किस प्रकार है। तो हम बात करेंगे सबसे पहले फर्स्ट हाउस की। तो फर्स्ट हाउस में चंद्रमा और मंगल की प्लेसमेंट वृश्चिक राशि में है और नाइन्थ हाउस का स्वामी चंद्रमा लग्न में बैठा हुआ है और मंगल स्वराशि में बैठा हुआ है। यहाँ लग्नेश और भाग्येश एक साथ लग्न में बैठे हुए हैं। तो मैं आपको चार्ट से इसको समझाता हूँ। ये फर्स्ट हाउस है, ये 8 नंबर लिखा हुआ है, ये वृश्चिक लग्न है। यहाँ पे चंद्रमा और मंगल बैठे हुए हैं। मंगल स्वराशि में बैठा हुआ है, मंगल वृश्चिक राशि इसकी स्वराशि है, अपनी राशि है, मजबूत अवस्था में बैठा हुआ है। और चंद्रमा नाइन्थ हाउस का स्वामी है, क्योंकि नाइन्थ हाउस में 4 लिखा हुआ है। 4 कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा। तो नाइन्थ हाउस का स्वामी लग्न में बैठा हुआ है और लग्न का स्वामी स्वयं लग्न में बैठा हुआ है। तो यहाँ पे स्थिति बहुत मजबूत है, क्योंकि लग्नेश और भाग्येश दोनों लग्न में एक साथ बैठे हुए हैं और मजबूत अवस्था में बैठे हुए हैं। ऐसे में चंद्र मंगल योग का निर्माण हो रहा है और यह एक लक्ष्मी योग भी होता है और व्यक्ति को किसी चीज की कमी नहीं होती। ऐसा व्यक्ति बहुत तेजस्वी, प्रभावशाली व्यक्तित्व का होता है, उसकी पर्सनैलिटी ऑरा बहुत होता है और उसे कोई इग्नोर नहीं कर सकता उसकी प्रेजेंस को। उसकी प्रेजेंस इतनी प्रभावशाली होती है और वह जो है स्वतंत्र रूप से निर्णय लेता है और किसी से झुकने वाला नहीं होता। तो वो अपनी अपनी बात पे अडिग रहने वाला होता है। हालांकि चंद्रमा यहाँ वृश्चिक राशि में बैठा हुआ है और चंद्रमा वृश्चिक राशि में नीच का हो जाता है, परंतु मंगल क्योंकि अपनी सब राशि में बैठा हुआ है, इस कारण चंद्रमा का यहाँ पे जो है नीच भंग हो रहा है। तो इसके जो नीच होने का जो नेगेटिव प्रभाव था वो यहाँ पे नहीं मिलेगा। और चंद्रमा जो मन का कारक है और मंगल जो है ऊर्जा का, और दोनों एक साथ बैठे हुए हैं। तो ऐसे व्यक्ति के मन में उथल पुथल मची रहती है और बेचैनी सी रहती है कुछ, और कई बार उसे गुस्सा भी आता है। तो इस तरह का उसका नेचर हो जाता है कुछ, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है। तो इस वजह से ये चीजें उसकी पर्सनैलिटी में स्वभाव में देखी जाएगी। परंतु यदि ऐसा व्यक्ति अपने क्रोध पे काबू पा ले तो वह व्यक्ति, या धैर्य से काम ले, तो ऐसा व्यक्ति जीवन में कुछ भी कर सकता है। उसे आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता और जो मन में वो ठान लेता है वो करके छोड़ता है। तो फर्स्ट हाउस यहाँ पे मोदी जी का बहुत मजबूत है। और अब हम बात करेंगे फोर्थ हाउस की। फोर्थ हाउस में गुरु वक्री अवस्था में बैठे हुए हैं। यहाँ गुरु भी बहुत मजबूत स्थिति में है। ऐसे में गुरु की प्लेसमेंट व्यक्ति को आंतरिक और आध्यात्मिक रूप से उसका विकास करती है, सुख सुविधाओं में उसकी वृद्धि करती है। और ऐसे व्यक्ति को अपनी माता से जो है गहरा लगाव होता है। और फोर्थ हाउस में आपको दिखाऊंगा यहाँ पे। फोर्थ हाउस, ये फोर्थ हाउस है, जब 11 लिखा हुआ है। यहाँ गुरु जो है वक्री अवस्था में बैठा हुआ है, ये बहुत मजबूत अवस्था में बैठा हुआ है यहाँ पे। और ऐसे व्यक्ति को अपनी माता से गहरा लगाव होता है, परंतु ये जो है प्लेसमेंट विवाह के लिए और कैरियर के लिए जो है विलंब करती है और शुभ नहीं समझी जाती विवाह के लिए, तो खासतौर पर क्योंकि गुरु वक्री है। और कैरियर के लिए अच्छी समझी जाती है, पर कैरियर में ये विलंब जरूर करती है और ये व्यक्ति को एक अनूठा अनुभव देती है जीवन में, कैरियर में भी और विवाह में भी, और उसे हट करके अनुभव देती है। तो ऐसे व्यक्ति का क्या होता है कि
वैसे तो उसे वैवाहिक रूप से करियर में विलम्ब होता है, परंतु वह एक परिवार के लिए कुल दीपक साबित होता है। जब इसका करियर बनेगा, बहुत अच्छा बनेगा और ऐसे व्यक्ति परंपरा से हट करके कुछ करने की क्षमता रखता है, कुछ इरादे रखता है। और हम 5th हाउस की बात करेंगे तो 5th हाउस में राहु मीन राशि में बैठा हुआ है। ये 5th हाउस है, ये मीन राशि में राहु बैठा हुआ है। तो 5th हाउस संतान का भाव है, उच्च शिक्षा का भाव है और सडन गेम की बात करता है। यहाँ 5th हाउस में राहु मीन राशि में बैठा हुआ है, तो एक व्यक्ति को आज के जो आधुनिक युग के हिसाब से गूढ़ विद्या में निपुण करता है। वो उसमें ऐसी क्षमता पैदा करेगा कि वो ये समझ जाएगा कि सामने वाले व्यक्ति से मुझे किस तरह से बात करनी है, किस तरह से मुझे उससे डील करना है। वह जानता है, उसकी बुद्धि बहुत तीव्र होती है। हालाँकि ये 5th हाउस प्रेम और रोमांस की भी बात करता है, पर राहु की प्लेसमेंट यहाँ प्रेम संबंधों में और संतान पक्ष में शुभ नहीं होती है, इसे अच्छा नहीं माना जाता है। परंतु ये व्यक्ति को बात करने में, दूसरे को समझने में बहुत निपुण बनाती है। अब हम बात करेंगे 7th हाउस की, तो यहाँ पे ये 7th हाउस है। अब देखें, ये विवाह का हाउस होता है, ये वृषभ राशि है। यहाँ पे इसका स्वामी जो है 7th हाउस का, यहाँ शनि के साथ बैठ गया है। तो जब 7th हाउस का स्वामी शनि के साथ बैठ जाता है, तो विवाह के लिए ये स्थिति अच्छी नहीं समझी जाती है और इसमें वैवाहिक सुख में कमी देखी जाती है। तो विवाह के हिसाब से ये पोजीशन ठीक नहीं है और इसमें दिक्कतें होती है। और हम बात करेंगे अब 10th हाउस की। 10th हाउस कर्मों का हाउस है, करियर का हाउस है। तो यहाँ पे देखो आप, ये 10th हाउस है। यहाँ पे सिंह राशि है, यहाँ शुक्र बैठा हुआ है 15 डिग्री पे, युवा अवस्था में पूरी पावरफुल इसमें पोजीशन में बैठा हुआ है। शनि यहाँ बैठा हुआ है, ये आत्मा कारक है, ए लिखा हुआ है। तो इसकी युति भी बहुत अच्छी समझी जाती है यहाँ पे। यहाँ शुक्र शनि की प्लेसमेंट जो व्यक्ति को बहुत मजबूत बनाती है अपने करियर के हिसाब से, क्योंकि शनि जो है आत्मा कारक है और शुक्र अपनी फुल पावर में यहाँ बैठा हुआ है। तो यह सुख सुविधा, लग्जरी और वाहन दिलाता है बढ़िया। और यह बात करता है, अथॉरिटी की बात करता है शुक्र। और यहाँ शनि जो है आत्मा का प्रतिनिधित्व करता है। तो ऐसे व्यक्ति का जो जन्म का जो मुख्य उद्देश्य है, वो धैर्य और अनुशासन सीखना होता है। ऐसे में उसको सफलता आसानी से नहीं मिलती, बहुत लंबे संघर्षों के बाद उसे सफलता मिलेगी। पर जो लंबे संघर्ष है, वो उसे बहुत कुछ सीखने में मजबूर करते हैं और जब संघर्षों के बाद वो फिर काफ़ी सोने की तरह से निखर के आता है। और यहाँ पे जो है शनि उसको, व्यक्ति को पुरानी चीज़ों से भी जब कुछ सीख लेने के लिए बार-बार उसे मजबूर करता है और उसे उससे बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। शनि या 3rd हाउस और 4th हाउस के स्वामी होकर के और शुक्र 7th और 12th हाउस के स्वामी होकर के सिंह राशि में बैठे हुए हैं। तो ये बहुत मजबूत स्थिति है और ये योग जो है दीर्घकालिक सफलता की बात करता है। ऐसा व्यक्ति अपने करियर में ऊंचाइयों को छूता है, लेकिन शनि के कारण सफलता मिलने में बहुत विलंब होता है। 10th हाउस का स्वामी सूर्य या लाभ भाव में बैठा हुआ है। 10th हाउस सिंह राशि है, इसका स्वामी सूर्य है, यहाँ लाभ भाव में बैठा हुआ है 11वें हाउस में बुध के साथ। बुध आदित्य योग बना रहा है इधर ये, तो ये भी स्थिति बहुत मजबूत है। तो ऐसा व्यक्ति जो है आत्मविश्वासी होता है और बहुत उसे प्रसिद्धि मिलती है समाज में और उसे ऊंचा पद मिलता है।
और हम सिक्स्थ हाउस की बात करें तो सिक्स्थ हाउस भी मोदी जी का बहुत मजबूत है। सिक्स्थ हाउस को हम रोग ऋण शत्रुओं का हाउस कहते हैं। तो सिक्स्थ हाउस में देखो आप 1 लिखा हुआ है, ये मेष राशि है, इसका जो स्वामी मंगल है, मंगल मजबूत अवस्था में लग्न में बैठा हुआ है वृश्चिक राशि में, तो मंगल यहाँ बहुत मजबूत बैठा हुआ है। तो ऐसे में जो सिक्स्थ हाउस में जो है, जो शत्रु है बैठे हुए हैं, शत्रुओं को ये नियंत्रण रखता है, शत्रुओं पे मंगल। और शत्रु जो है ऐसे व्यक्ति का कुछ बिगाड़ नहीं पाते और उनको हार का सामना करना पड़ता है। तो ये जो सिक्स्थ हाउस है ये भी मोदी जी का बहुत मजबूत है। अगर यदि हम बात करें अंक ज्योतिष की, तो अंक ज्योतिष के हिसाब से मूलांक 8 बनता है इनका, जो बहुत ही ऐसा व्यक्ति बहुत ही अनुशासित और मेहनती होता है। इसका स्वामी शनि है। तो ऐसे लोग जो है अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए पूरी तरह समर्पित रहते हैं और जी तोड़ मेहनत करते हैं और मेहनत करने के बाद वो सफलता को प्राप्त भी करते हैं और सफलता को जो प्राप्त करते हैं वो सफलता जो है स्टेबल रहती है। फिर उस सफलता की सीढ़ी से उन्हें हिलाना आसान नहीं होता। तो शनि की ये होती है, शनि देर से देता है पर देता है तो वो स्टेबल होता है जो भी चीज़ प्राप्ति होती है। तो पर ऐसे व्यक्ति को जो है समझना बहुत मुश्किल होता है। वे अपने राज किसी पे ज़ाहिर नहीं करते। बहुत कम एक-दूसरे से अपना राज ज़ाहिर करेंगे और शुरुआती जीवन में तो उन्हें बहुत चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और चुनौतियों के कारण वो मानसिक रूप से बहुत मजबूत हो जाते हैं और ऐसे व्यक्ति जो है अन्याय बर्दाश्त नहीं करते। ये बहुत मजबूती रहती है इनकी। तो अब हम महादशा की बात करेंगे तो 30/11/21 से 30/11/28 तक मंगल की महादशा चल रही है मोदी जी की और 30/11/28 से 30/11/46 तक फिर राहु की महादशा चलेगी। अब दोनों ही ग्रह इनके लिए मजबूत बैठे देखो। मंगल है, वो शुभ स्थिति में फर्स्ट हाउस में बैठा है, बहुत मजबूत स्थिति में बैठा हुआ है, अपनी राशि में बैठा हुआ है। राहु यहाँ बैठा हुआ है पंचम हाउस में और वो लाभ भाव को देख रहा है और लाभ भाव में सूर्य और बुध के कारण बुधादित्य योग बन रहा है। तो ये स्थिति बहुत अच्छी है। यहाँ पे कन्या राशि में बुध अपनी राशि में बैठा हुआ है यहाँ पे, राशि का स्वामी। और यदि हम गोचर को भी देखें तो गोचर के हिसाब से भी मोदी जी की जो कुंडली है और जो ये 2027 है, 28 है, इवन उससे आगे भी इनका भाग्य बहुत प्रबल है और 10th हाउस उनका बहुत मजबूत है, कर्म का जो स्थान है और इनको हिलाना बहुत मुश्किल है। तो मेरा तो ये कहना है, इनकी कुंडली के हिसाब से अगर समझ के जैसे मैंने समझा है और ग्रहों को गोचर को भी मैंने अध्ययन किया है, तो उसके हिसाब से मैं ये कहूँगा कि मोदी जी अपना तीसरा कार्यकाल सफलतापूर्वक पूरा करेंगे, कोई विघ्न बाधा नहीं आएगी। और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।